देखिए, सिर्फ 5 वर्ष हुआ है मारवाड़ी युवा फाउंडेशन अरिंदम की स्थापना हुए, और 5 वर्षों में इन्होंने शहर में अपनी एक पहचान बनाई है। अपने कामों से लोगों के मन पे छा गए हैं। आज इनका 6ठा पद ग्रहण है और बहुत खुशी की बात है कि इसमें जो अभी नई टीम आ रही है वो सब काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी जिम्मेदार पदाधिकारी आ रहे हैं। राजीव हों या मनोज हों या श्रीकांत हो, ये सब पहले से ही सामाजिक जीवन में रहे हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बार ये जो टीम आई है बहुत अच्छा काम करेगी और इस संस्था को, इस संगठन को बहुत आगे ले करके जाएगी। मेरी इनके प्रति पूरी हार्दिक शुभकामनाएं। युवा फाउंडेशन अरिंदम हमेशा सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और मैं यह कहना चाहूँगा, इसका उद्देश्य है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, अर्थात संसार के सभी लोग खुश रहें, अच्छे से जीवन यापन करें। धन्यवाद। आज किन लोगों का पदाभिषेक किया गया है? हमारे राजीव कुमार जी अग्रवाल अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मैं मनोज कुमार जालान सचिव निर्वाचित हुआ हूँ। हमारे कोषाध्यक्ष श्रीकांत जी लोहिया निर्वाचित हुए हैं और अन्य पदाधिकारियों का भी निर्वाचित हुआ। मारवाड़ी युवा फाउंडेशन किस तरीके का काम करता है समाज में? समाज सेवा उत्थान में मारवाड़ी युवा फाउंडेशन हमेशा आगे रहा है। मारवाड़ी युवा फाउंडेशन का आगे का उद्देश्य है कि किसी समाज के किसी सदस्य को अगर किसी तरह की कोई उद्योग की स्थापना करनी हो, किसी को किसी प्रकार का हेल्प करना हो, किसी को राजनीति में भी जाना हो, तो मारवाड़ी युवा फाउंडेशन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनका पूरा हेल्प करेगा, पूरी मदद करने का प्रयास करता है। आगे का आगामी कार्यक्रम, आगामी लक्ष्य क्या है मारवाड़ी युवा फाउंडेशन? आगामी लक्ष्य मारवाड़ी युवा फाउंडेशन का हमेशा से ही सामाजिक कार्य रहा है, लेकिन इस बार सामाजिक कार्य के साथ साथ हम लोग अन्य उपलब्धियों को भी हासिल अवश्य करेंगे। एक सत्र के पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी दूसरे सत्र के पदाधिकारियों को सौंप दी। न किसी के मन में कोई गिला रहा, न किसी के मन में कोई शिकायत रही, और न ही मैंने कोई ऐसा नए पदाधिकारियों के हाव भाव से देखा कि उन्हें कोई बहुत बड़ा राजपाट मिल गया, वैसा भी नहीं है। एक खासियत है, यही खासियत है, हम लोग जब संस्थाओं में जाएं, एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो यही होना चाहिए। एक को दूसरे के लिए, दूसरे को तीसरे के लिए, तीसरे को चौथे के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। संस्था का अस्तित्व तभी कायम रहेगा और तभी संस्था हमारी जीवित रहेगी। आज इस कार्यक्रम में आप जो साथी लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों के मन में जो भी उल्लास है, जो भी उत्साह मैं देख रहा हूँ, यदि राजीव के सत्र के अंतिम मीटिंग में भी आप सारे लोगों के मन में यही उल्लास, यही उत्साह बना रहेगा, तो मैं राजीव को कहूँगा तुम्हारा सत्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसे बनाए रखना आप नए सत्र की जिम्मेदारी। तो देखिए, अपना मारवाड़ी समाज ये शुरू से ही बहुत उद्यमशील रहा है, कर्मशील रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे साथ बहुत से अन्य विशेषण जुड़े हुए हैं। हम दान देने में, सेवा कार्य करने में हमेशा आगे रहे हैं। राष्ट्रभक्ति के अंदर हमारा कोई जोड़ नहीं है, लेकिन हमारी ये जो कर्मशीलता है, उद्यमशीलता है, इसने हमें इस राष्ट्र के अंदर एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। एक बहुत नाम हमारा है। आज जब भी मारवाड़ी समाज का नाम इस देश में कहीं भी बुलाया जाता है, तो लोग ये बात महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति अपनी मेहनत से पैसा कमाकर एक स्थान इसने प्राप्त किया है। ये उसके साथ एक विशेषता है। और मैं समझता हूँ कि लगभग पिछले 150 वर्षों में हमारे पुरखों ने, मित्रों ने, जो भी आप मान लीजिए उनको, उनकी जो कर्मशीलता थी और वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती गई। आज हम खड़े होकर के उसी उद्यमता के सहारे
एक स्थान एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक बात साथ में और है, इस उद्यमशीलता ने हमें सम्मान दिया, मान दिया, हमें धन दौलत भी दी, हमें विलासिता की चीजें भी दी, लेकिन अब धीरे धीरे ये हमारे बीच में कुछ बुराइयां भी लेके आ रही हैं, जिनको हम सब महसूस करते हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए, खास करके आज जो नई जनरेशन आ रही है, कि अब वो इस बात पे गौर करें, चिंतन करें कि जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन्हें हम कैसे दूर करें, कैसे कम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं कि मैं उन बहुत ज़्यादा बातों के बीच में नहीं जाऊंगा। एक बात जो मुझे आजकल कुछ ज़्यादा खटकती है, मैं कुछ वर्षों से लगातार देख रहा हूँ और मैं कई फोरम में इस बात को उठाता भी हूँ। बहुत अच्छा आज समाज में हो रहा है कि हमारे समाज की लड़कियाँ, बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जो आज से 40 साल 30 साल पहले जो बच्चियाँ नहीं पढ़ पाती थी, आज तक बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं। लेकिन इसकी एक जो परेशानी हमारे सामने आ रही है कि बच्चियाँ अच्छी पढ़ लेती हैं, उसके बाद उनके विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। माता पिता ये सोचते हैं कि उसके बराबर योग्य पर हमें खोजना है, उतना पढ़ा लिखा हो, और साथ में जो हमारी मानसिकता है कि उतना संबंध भी उतना ऊंचे परिवार का हमें मिलेगा। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि बच्चों की शादियां हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही उम्र बढ़ती चली जा रही है लड़के लड़कियों की। और यदि हम जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें तो लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल से लेकर 27-28 साल के बीच के तक सबसे अच्छी होती है, जिस समय लड़के लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। वो उनके ये बायोलॉजिकल चीज़ें जो शरीर के अंदर होती है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँ। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि लड़कियों की उम्र 30 साल तक पहुँच जाती है, लड़के 32-34 साल तक हो जाते हैं। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। यद्यपि ये फोरम इस काम के लिए नहीं है, मैं अपने मन की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ कि हमें इसके लिए अपने परिवारों में डिस्कस करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा कि हम लोग इस परेशानी से अपने आप को बाहर लाएं। खैर, ये तो एक बात थी। आज आपके इस कार्यक्रम में आकर के मैं खुद को खुशी तो महसूस हो रही है, गर्व भी मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग सामने मुखातिब हो कि कुछ बातें मैं कह पाऊंगा। मैंने कुछ बातें सोची हैं मन में आपको बताने के लिए। देखिए, सबसे पहला मेरा संदेश आपके पास है कि हमें अपने परिजनों को, जो हमारे परिवार के लोग हैं, उन्हें सम्मान देना सीखना चाहिए। और आप इस फोरम का इस्तेमाल उन्हें सम्मान देने के लिए कीजिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं राजीव को, आपकी टीम को कहूंगा कि साल में 2 या 3 ऐसे कार्यक्रम करिएगा जिसमें आप अपने परिवार के लोगों को, जो आपके सदस्य हैं, उनके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन जो भी हों, यदि उनका एक अच्छा कोई भी सामाजिक कार्य हो, सामाजिक दायरा हो, या उनका कुछ ऐसा उनकी उपलब्धि हो, तो उस उपलब्धि के लिए उनको सम्मानित करके आप उनको अपनी मीटिंग में बुलाएं। 2, 4, 5 लोगों को उनको अपने यहाँ बुला करके सम्मानित करें। अपने परिजनों को जिस तरह आप सम्मानित करेंगे, उस दिन आप स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये एक अच्छा भाव होगा। इसके पीछे एक मंशा और भी है कि अधिकांश ऐसा होता है कि हम बच्चे लोग, मैं अपनी बात भी कह सकता हूँ, हम लोग मीटिंग से जाते हैं, मीटिंग जाके हम लोग अपना जो भी कार्यक्रम होता है करके चले आते हैं। हमारे परिवार के माता पिता लोगों को नहीं पता लगता कि हम यहाँ क्या किए क्या नहीं किए। जब हमारे बीच में आएंगे तो देख भी पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें उनका गाइडेंस भी मिलेगा, उनका आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। एक ये भावना मेरे मन में, यदि हो संभव हो सके, अपने परिजनों को ही बुलाइएगा। बाहर लोगों को सब सम्मानित करते हैं, हम भी करते हैं। अपने परिवार वालों को जिससे सम्मानित करना हम सीख जाएंगे, उस दिन हम अपना सम्मान बनाएंगे। इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूँ। आज बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है, साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज के जो बच्चे हैं, शायद आप लोग जनरेशन के अधिकांश बच्चे लोग कंप्यूटर चलाना सीख गए हैं, काफी चीजें आ गई हैं। आपके बाद की जनरेशन तो हमसे भी आगे है, आपसे भी आगे है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके पिताजी की जो जनरेशन है या आपके बड़े भाई की जो जनरेशन है, शायद वो कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं स्वयं अपने परिवार में भी देखता हूँ। आप प्रयास करिए कि आप अपने परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको
उनको कंप्यूटर चलाना सीखिए। इसका भी कार्यक्रम दिया जिस भी रूप में आप ले सकते हैं, आप स्वयं सिखाएं, किसी ट्रेनर को रखें, ट्रेनर को सिखाएं, क्योंकि आगे का आने वाला समय जो है वो चाहे व्यापार हो चाहे कोई भी काम हो, उसके अंदर बिना कंप्यूटर सीखे आगे कुछ होने वाला नहीं। तो हम दुनिया में पिछड़ न जाए, पीछे न हो जाए, इसलिए हमारे लिए आवश्यकता है। इसी के साथ एक बात और कहनी है, आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया को अपने मुट्ठी में लेने जा रहा है। बहुत ही शीघ्र आपको बताऊं, अगले 5 साल बाद इस दुनिया की अधिकांश चीजें AI के हवाले हो जाएंगी। हमारे यहाँ के हाथ में बहुत कम हो जाए, बहुत कम चीजें रह जाएंगी। अभी भी AI की जानकारी हमारे सदस्य आपस में नहीं रखते हैं। मैं राजीव से अनुरोध करूंगा कि कुछ ऐसे कोर्सेज आप अपने कार्यक्रम के अंदर शामिल करिए जिसमें आप अपने सदस्यों को AI की पूरी जानकारी दें, वो सीखे, कम से कम उनको बेसिक को पता लगे, फिर जिसका इंटरेस्ट होगा आगे करेगा। एक साथ में एक दो बातें और हैं। 3 महीने के अंदर एक मीटिंग आप अवश्य ऐसी करिए अपनी, जिसके अंदर आप लोगों को ट्रेड्स और इंडस्ट्री के बारे में जानकारी करें। अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में। संभव है आपके अपने मित्र उन्हीं के बीच में कोई हों, वो स्वयं आकर के बताएं कि अगर हमें ब्रेड की फैक्ट्री लगानी है, अगर हमको मान लीजिए कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री लगानी है, अगर हमको पानी की बोतल बनाने की फैक्ट्री लगानी है, तो ये कैसे लगती है, क्या इसका तरीका है। हम व्यापारी अधिकांश लोग हैं यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, हम सारे उद्यमी लोग हैं, तो हमारे लोगों को जो एक उद्यम हम कर रहे हैं, अधिकांश हम उस उद्यम में अपने आप को उसी के अंदर रह जाते हैं। मेरा प्रयास है कि आप लोग इसके लिए आगे बढ़िए और कुछ ऐसा करिए कि लोग सीखें, उनको सीखने को मिले। एक मेरा आग्रह है कि इसके यदि आप करेंगे तो इसका आपके सारे सदस्यों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। और इस काम में आप एक काम और कर सकते हैं, इस ट्रेड्स को सीखने के लिए अपने किसी संस्था का ग्रुप बना दीजिए। उस ग्रुप में आप जो भी आपके पास सूचनाएं, जो भी आपको जानकारी मिले किसी भी ट्रेड के बारे में, उस के बारे में, आप उसको शेयर करके लोगों के साथ कुछ बातें मेरे मन में थी, मैंने आपको कहा। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ आज के नए अध्यक्ष राजीव को, सचिव मनोज को, श्रीकांत को, और आभार और धन्यवाद देता हूं जो जाने वाली टीम है जिसने एक मजबूत स्तंभ बना कर दिया है इस टीम को आगे काम करने के लिए। आप लोग बहुत सफल हो, बहुत आगे जाएं, अच्छा करें, एक नाम हो अरिंदम को शहर का हर परिवार जाने, यही मेरी शुभकामना है। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। आप जितने लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम हमारे अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल, सचिव मनोज जलान, आसीन मुख्य अतिथि श्री नारायण के नाम देने के लिए अपने सारे प्रयास करूंगा। अपना आगे के कार्यक्रम का स्वरूप दे। धन्यवाद श्री नारायण। मुझे जो यह कार्य का बोझ, प्रयास यही होगा कि संस्था काफी आगे बढ़े और अच्छाइयों से अपने कार्य को करती चली जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज मारवाड़ी युवा फाउंडेशन अरिंदम के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने परिवार के बीच में आपके साथ बैठा हुआ हूँ। आज बहुत ही कम समय में और बहुत ही वो बोलेगा मैं आ जाइए, आप भी आ जाइए। मैं बोलूंगा मैं, तो आप लोग अपना नाम लेंगे, उसके बाद शपथ चालू करेंगे। मैं मारवाड़ी युवा फाउंडेशन
अग्रिम अरिंदम का जिम्मेदार कार्यकारिणी सदस्य यह शपथ लेता हूं कि संस्था द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी मैं उसे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण भाव से निभाऊंगा। मैं यह भी संकल्प लेता हूं कि प्रत्येक कार्यकारिणी बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहूंगा और कार्यकारिणी द्वारा संदर्भित सभी कर्तव्यों एवं निर्णयों को पूर्णतः पालन करूंगा। यह शपथ मैं स्वेच्छा से संस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं अनुशासन को दर्शाने हेतु ले रहा हूं। आप सभी लोग अंतरिम परिवार के सदस्य हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।